हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर नंबर 3 में। तो बच्चों, आज मेरे भाई आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी फॉर्मूले बच्चे हैं, उन सभी फॉर्मूले को बच्चे आज की क्लास में हम लोग डिराइव करने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं। प्यारे बच्चे, यदि आपने 11th का ट्रिग्नोमेट्री बच्चे नहीं पढ़ा है तो बच्चे उन सबके फॉर्मूले बच्चे यहां पर हम आपको रिवाइज करेंगे, जो इस चैप्टर में आपके रिक्वायरमेंट है बच्चे, जो आपको याद होने चाहिए। तो मेरे भाई, वो 11 के फॉर्मूले हो चाहे 12 के फॉर्मूले हो, सभी फॉर्मूले को बच्चे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, आज की क्लास बहुत ही जोरदार होने वाली है बच्चे। मेरे भाई, आपके इस चैप्टर के बच्चे जान इसी फॉर्मूले में है। तो आइए दोस्त, आज के क्लास को बच्चे स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले बच्चे आज का हम गोल देखेंगे कि आज का हमारा गोल क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा गोल रहने वाला है प्रश्नावली 2.2 बच्चे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो बच्चे, आज हम पूरे चैप्टर का बच्चों इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, जितने भी फॉर्मूले मेरे भाई इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं, उन सभी फॉर्मूले को डिराइव करके बच्चे देखने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने बच्चे पहला प्रमेय। मेरे दोस्त, इस प्रमेय को हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था भाई। यदि आप में से कोई बच्चा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं बेटा, सारे फॉर्मूले को एक बार हम फिर से यहां पे आपको दिखा देते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहला मेरे भाई यहां फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बच्चे, ये थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर कहेंगे सर? थीटा के बराबर। और मेरे भाई, यहां जो थीटा होगा आपका, वह थीटा बच्चे यहां होगा इसके परिसर से, यानी कि -90 से लेके +90 तक। ठीक है सर। ये बच्चे साइन इनवर्स का क्या है कहेंगे सर? परिसर है। ठीक है सर। अब बच्चे, यहां दूसरा फॉर्मूला हमारा है मेरे भाई, कॉस इनवर्स जो है कॉस थीटा बच्चे, ये आपका होता है थीटा के बराबर। और यहां भी आपका थीटा बच्चे क्या है कहेंगे सर? ये परिसर होगा कॉस इनवर्स का 0 से लेके पाई तक बच्चे। इनके बीच आपका थीटा का मान होना चाहिए। मेरे दोस्त, अगला आपका है यहां पे फॉर्मूला बच्चे tan इनवर्स ऑफ, अगर tan थीटा बच्चे कहीं लिखा है तो उसको मेरे भाई हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कहेंगे सर? थीटा लिख सकते हैं। और जो आपका यहां थीटा हो गया प्यारे मेरे भाई, आपका थीटा होगा कहेंगे सर बिलोंग करेगा -90 से बच्चे +90 के बीच बच्चे, यानी कि -90 और +90 बच्चे ओपन ब्रैकेट लगा है, स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब आपके आंसर है बच्चे नहीं इंक्लूड है मेरे भाई। अब दोस्त, इसके आगे अगर बात करें हम बच्चे चौथे फॉर्मूले की यहां पर, तो मेरे भाई आपका चौथा फॉर्मूला है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। दोस्त, यहां पे जो आपका थीटा होगा मेरे भाई, वह बिलोंग करेगा कहां? तो कहेंगे सर ओपन इंटरवल बच्चे 0 से लेके पाई। कहां सर? ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। मेरे बच्चे, आपका पांचवा जो फॉर्मूला है सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, इसकी वैल्यू थीटा के बराबर होगी। और बच्चे यहां जो थीटा है आपका कहां रहेगा कहेंगे? थीटा बिलोंग करेगा मेरे भाई आपका कहां से? कहेंगे सर क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई एक्सेप्ट बच्चे 90 डिग्री, यानी कि π/2, यानी कि π/2 को छोड़कर बच्चे 0 से लेके पाई तक आपका थीटा का मान हो सकता है, यानी कि अपने परिसर से बच्चे रहेगा। मेरे भाई, आपका जो लास्ट है बच्चे यहां पे कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा बच्चे, ये भी थीटा के बराबर होगा। और आपका जो थीटा का मान यहां होगा कॉसेक इनवर्स का परिसर बच्चे क्या होता है कहेंगे सर? -90 से +90 क्लोज इंटरवल बच्चे, और आपको छोड़ना पड़ेगा बच्चे 0 को, यानी 0 पर बच्चे कॉसेक नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए 0 को छोड़कर बच्चे आपका वैल्यू थीटा का रहेगा यहां पे। तो बच्चे, हमने आपको जो प्रमेय 1 मेरे भाई बताई है, इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर कहीं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आता है बच्चे, तो उसको आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बच्चे आएगा तो उसको डायरेक्ट आप कॉस थीटा लिख सकते हो बच्चे। ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आएगा तो उसको आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो। ठीक है सर।
मेरे भाई लेकिन ध्यान देना कि जो थीटा होगा बच्चे उनके परिसर से होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है सर। मेरे भाई अब इनमें से बच्चे एक को हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सेम मेरे भाई इसका प्रूफ आप सभी का कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे हमने पहला लिखा है प्रूफ के नाम पर बच्चे, तो बच्चे यहां पे प्रूफ के नाम पर आप बच्चे यानी कि उत्पत्ति बच्चे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति। तो यहां पे प्रूफ के नाम पर बच्चे हम एक प्रूफ कर रहे हैं आपका ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो होता है प्यारे बच्चे आपका थीटा के बराबर होता है। तो बच्चे यहां पे हमने क्या किया, मान लिया मेरे भाई, क्या किया सर, मान लिया मेरे भाई कि माना साइन थीटा को बच्चे हमने मान लिया, क्या कहेंगे सर, ए मान लिया, ठीक है सर। बच्चे साइन थीटा को हमने ए मान लिया, तो अब मेरे भाई अगर यहां से हम थीटा निकालेंगे बच्चे तो ये जो साइन है मेरे दोस्त उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा कहेंगे सर, साइन इनवर्स ए बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स मेरे भाई ए बन जाएगा। अब प्यारे बच्चे आपका जो LHS है मेरे भाई क्या है कहेंगे सर, मेरे भाई आपका जो LHS है बच्चे इसमें आ गया कितना कहेंगे सर, थीटा बराबर बच्चे साइन इनवर्स ए आ गया। एक बार बच्चे ध्यान से फिर समझ लो मेरे भाई, बहुत आसान है ये, हमने इस साइन थीटा को बच्चे ए मान लिया, ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने साइन को उस तरफ भेजा RHS में बच्चे LHS से, तो बन गया साइन इनवर्स ए, ठीक है सर। अब थीटा बराबर बच्चे बन गया आपका साइन इनवर्स ए, मेरे भाई साइन इनवर्स ए। बच्चे ए का मान यहां पे क्या है कहेंगे सर, ए का मान मेरे भाई आपका है यहां पे साइन थीटा, क्या है घर, साइन थीटा। तो बच्चे यहां पे एक जगह ए की इस वाली वैल्यू को बच्चे आप डाल दो, एक जगह ए की इस वाली वैल्यू बच्चे यहां डाल दो मेरे भाई, तो आएगा आपका साइन थीटा, क्या आएगा सर, साइन थीटा। अब देखो बच्चे आपका ये प्रूफ हो चुका है मेरे भाई, क्या हुआ है बच्चे, प्रूफ हो गया बच्चे। इस प्रकार से मेरे भाई इसको आप प्रूफ कर सकते हो बच्चे, इति सिद्धम बेटा, क्या लिखेंगे कहेंगे सर, इति सिद्धम मेरे भाई। देख लो बच्चे बहुत ही आसान सा प्रूफ है, आप कहेंगे सर इसमें आपने किया क्या, देखते ही तो प्रूफ हो गया, बिल्कुल बेटा इतना ही प्रूफ करना है मेरे भाई, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बच्चे थीटा के बराबर, देख लो ये प्रूफ हो गया। हमने क्या किया बच्चे, देख लो स्टेप देख लो मेरे भाई, बहुत ही आसान दोस्त है। साइन थीटा को बच्चे हमने थीटा मान लिया, ये दिया है बच्चे, तो हमने उसको क्या मान लिया सर, ए मान लिया। बच्चे साइन थीटा को हमने ए मान लिया। अब मेरे भाई अगर साइन को RHS भेजेंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स ए आ गया, ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे भाई ये जो निकाले हैं ऊपर हमने साइन थीटा बच्चे माना हमने है उसको यहाँ पे लाके रख दिया, तो बच्चे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बच्चे आपका किसके बराबर आ गया कहेंगे सर, थीटा के बराबर आ गया। यही बच्चे आपको प्रूव करना था मेरे भाई, ठीक है ना। तो बच्चे बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई इन सभी के प्रूफ बच्चे आप कर सकते हो, बोलो कर लोगे ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे मेरे भाई। एक अभी आपको और दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, अभी बच्चे पहला प्रूफ मेरे भाई है, तो एक आध प्रूफ बच्चे आपको और दिखाते हैं। देखो मेरे भाई एक आध बच्चे आप और देख लो बच्चे प्रूफ यहां पे, ठीक है सर। देखो बच्चे यहां पर भाई अगर हम दूसरा कर दे बच्चे प्रूफ, कौन सा कहेंगे सर, अगर कॉस का कर दो बच्चे या टेन कर दो मेरे भाई, तो मान लो बच्चे हमने टेन का किया, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बराबर थीटा। देखो बच्चे अब यहां बच्चे हम मान लेंगे क्या कहेंगे सर, मान लिया हमने, माना टेन थीटा को बच्चे हमने मान लिया ए, ठीक है सर, ए मान लिया। अब बच्चे यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा टेन इनवर्स ए, ठीक है सर। देख लो बच्चे बिल्कुल सेम स्टेप कर रहे हैं। अब बच्चे यहां से थीटा बराबर आपका टेन इनवर्स मेरे भाई ए, बच्चे ए की वैल्यू क्या निकली है कहेंगे सर, साइन टेन थीटा, बच्चे यहां रख दो टेन थीटा मेरे भाई, ए की वैल्यू आप टेन थीटा रख दो। देखो बच्चे आ तो गया ना, कहेंगे हाँ सर टेन इनवर्स टेन थीटा बच्चे बराबर थीटा के आ गया, यानी बच्चे इसको पलट के लिखेंगे तो आएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बच्चे बराबर क्या कहेंगे सर, थीटा। देखो बच्चे यही आपको हमें प्रूव करना था और आपका बच्चे ये प्रूफ क्या हो गया कहेंगे सर, कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई आपके प्रूफ यहां पे करने हैं बच्चे, लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम बेटा, क्या हो गया सर कहेंगे सर, इति सिद्धम मेरे भाई, सिद्ध हो गया बच्चे। तो इसके प्रूफ बच्चे बहुत आसान मेरे भाई प्रूफ हैं, इसको बहुत आराम से आप कर सकते हो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आपके पास दूसरी प्रमेय बच्चे आ गई, और दूसरी प्रमेय बच्चे कह रहा है
कि साइन इनवर्स बच्चे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब देखो बच्चे बिल्कुल उल्टा बच्चे है, यहां इनवर्स के अंदर फंक्शन था बच्चे, यानी कि प्रतिलोम के अंदर बच्चे फलन था मेरे भाई, और अब बच्चे उल्टा हो गया, फलन बाहर है बच्चे, अंदर उसका प्रतिलोम है। क्या है? अंदर उसका प्रतिलोम बच्चे है। तो मेरे दोस्त यहां पे क्या होगा, कहेंगे सर ये पहले फॉर्मूला देख लो बच्चे, अगर कभी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाए बच्चे, इसकी वैल्यू एक्स लिखोगे आप, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बच्चे आ जाए, यानी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, उसकी वैल्यू बच्चे एक्स होगी। tan ऑफ tan इनवर्स बच्चे आ जाए, उसकी वैल्यू एक्स होगी दोस्तों। सिमिलर मेरे भाई अगर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स आ जाए, उसकी वैल्यू एक्स बच्चे होगी। और मेरे भाई यहां पे अगर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स बच्चे आ जाए, तो उसकी वैल्यू बच्चे आपकी क्या होगी, कहेंगे सर एक्स होगी। सेम बच्चे इसी प्रकार आपका कॉस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चे आ जाए, तो उसकी वैल्यू भी आपकी एक्स हो जाएगी। ठीक है सर। अब मेरे भाई जो आपका एक्स है बच्चे, यहां एक्स क्या होगा, कहेंगे सर एक्स जो होगा आपका ये बिलोंग करेगा बच्चे इतने साइन इनवर्स के बच्चे किसके, कहेंगे सर प्रांत से बच्चे। कहां से? प्रांत से। मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 होता है। ठीक है सर। बच्चे कॉस इनवर्स का प्रांत भी आपका -1 से 1 होता है। ठीक है सर। बच्चे tan इनवर्स एक्स का प्रांत बच्चे क्या कहेंगे सर, x बिलोंग टू रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं हो सकता है। सेम बच्चे cot इनवर्स में x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। और मेरे भाई इन दोनों के लिए जो x का मान होगा दोस्त, तो क्या होगा, कहेंगे सर मेरे भाई आपका माइनस अनंत से लेके -1 यूनियन बच्चे +1 से लेके प्लस अनंत बच्चे, ये होगा मेरे भाई, ये दोनों का बच्चे x की वैल्यू होगी दोस्त। ठीक है ना? ठीक है सर। तो मेरे भाई यहां पे अगर साइन बाहर बच्चे है, उसका इनवर्स अंदर है, तो बच्चे ऐसे कंडीशन में आप इसको x तो लिख सकते हो, लेकिन बच्चा जो x होगा इसके प्रांत से, यानी कि साइन इनवर्स के बच्चे प्रांत से या फिर साइन के बच्चे परिसर से होना चाहिए। बच्चे इसके प्रांत से, साइन इनवर्स का प्रांत -1 से 1 होता है, और साइन x का परिसर बच्चे आपका -1 से होता है। तो साइन इनवर्स का प्रांत बोल दो बच्चे या फिर इसके परिसर बोल दो बच्चे, दोनों ही बात बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो आपको बच्चे दूसरा प्रमेय मेरे भाई याद रखना है कि साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स x है तो उसको बच्चे x लिख सकते हो। कब लिखोगे, तो कहोगे बच्चे जब x हमारा इसके परिसर से होगा, साइन इनवर्स के परिसर से होगा, तब ऐसा लिखेंगे। ठीक है बेटा? कहेंगे हाँ सर। मेरे दोस्त क्लियर है? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे इनमें से एक का प्रूफ बच्चे आपको बताते हैं हम। मेरे भाई देखो, अगर इसके उत्पत्ति की बच्चे बात करें हम, उत्पत्ति यानी कि प्रूफ बच्चे, तो मेरे भाई उत्पत्ति आपका प्रूफ क्या होगा, कहेंगे सर प्रूफ आपका बच्चे यहां पे करते हैं। देखो मेरे भाई हमने यहां पे मान लिया साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स बच्चे कितना, कहेंगे सर x। ठीक है सर। अब बच्चे हमने माना यहां पे बच्चे ये x के बराबर है, इसी का प्रूफ बच्चे हमें देखना है। मेरे भाई मान लिया हमने कि माना साइन इनवर्स ऑफ x बच्चे a के बराबर है। ठीक है सर। साइन इनवर्स x को मेरे भाई किसके बराबर मान लिया हमने, कहेंगे सर x के बराबर मान लिया। अब बच्चे यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर साइन इनवर्स अगर यहां से बच्चे LHS से RHS में जाएगा तो बच्चे ये साइन a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कहेंगे सर साइन a बन जाएगा। बोलो बच्चे क्लियर है ना? कहेंगे हाँ सर साइन a बन जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखना बच्चे, हमने क्या माना यहां, कहेंगे सर हमने साइन इनवर्स x को a मान लिया। ठीक है सर। अब बच्चे साइन इनवर्स को हमने RHS में भेज दिया तो साइन a बन गया बच्चे। अब मेरे भाई देखो यहां से LHS बच्चे अगर ले लें हम, क्या ले लें सर, अगर मेरे भाई इसका LHS बच्चे ले लें हम बाया पक्ष, तो मेरे भाई बाया पक्ष क्या है, कहेंगे सर साइन इनवर्स ऑफ बच्चे साइन ऑफ, मेरे भाई साइन ऑफ बच्चे क्या कहेंगे सर साइन इनवर्स x बच्चे। अब मेरे भाई आप बताओ हमको ये कि सर साइन इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या मानी है, कहेंगे सर a मानी है। तो बेटा इसकी जगह मेरे भाई हम a लिख सकते हैं ना, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बच्चे ये आ जाएगा साइन a, क्या आ जाएगा सर साइन a। और बच्चे साइन a की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, कहेंगे सर x निकाली है, तो बच्चे यहां लिख देंगे x। मेरे भाई यही क्या है आपका, कहेंगे सर RHS बच्चे, क्या है सर RHS बच्चे। इसी के साथ मेरे भाई ये हो गया इति सिद्धम, क्या हो गया बच्चे इति सिद्धम, मेरे भाई ये सिद्ध हो गया।
देख लो बच्चे कैसे करना है मेरे भाई, एक ही आपको बच्चे करके हम दिखा रहे हैं। सिमिलर दोस्त आप इसी प्रकार से और को कर सकते हैं। देखो बच्चे हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को बच्चे हमने ए मान लिया, ठीक है सर। साइन इनवर्स को बच्चे हमने आरएचएस भेज दिया तो साइन बन गया, यानी कि एक्स बराबर साइन ए आ गया। अब बच्चे हमने एलएचएस लिख लिया यहाँ पे, देखो बच्चे इसका एलएचएस लिख लिया, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने ए माना है बच्चे, यहाँ ए लिख दिए तो साइन ए आ गया। और बच्चे साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, कहेंगे सर एक्स निकाली है, तो बच्चे इसकी जगह हमने एक्स लिख दिया। और बच्चे यही तो आपको देखो लाना था ना आरएचएस में, कहेंगे हाँ सर आ गया मेरे भाई। तो बच्चे यही आपका आरएचएस है बच्चे, और यही आपका सिद्ध हो गया बच्चे। तो इस प्रकार मेरे भाई इन सभी को आप सिद्ध कर सकते हो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आपके पास यहाँ पे है तीसरा प्रमेय। बच्चे तीसरा प्रमेय मेरे भाई आपका है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, बच्चे इसको कॉसिक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को बच्चे सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और बच्चे टेन इनवर्स एक्स को हम कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो दोस्त ये आपका तीन प्रमेय बच्चे यहाँ पे मेरे भाई, तीसरे प्रमेय के बच्चे तीन फॉर्मूले हैं दोस्त। इसमें आपको याद रखने हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और टेन इनवर्स एक्स को बच्चे कॉट इनवर्स 1/x आप लिख सकते हैं मेरे भाई। अब देखो बच्चे एक का प्रूफ हम करेंगे बच्चे यहाँ पे। मेरे भाई उत्पत्ति देखते हैं प्रूफ एक की बच्चे, उत्पत्ति मेरे भाई यानी कि प्रूफ ये कहां से बच्चे आया है ये। अब देखो भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले यहां पे हम किसको प्रूव कर दे बताओ। देखो दोस्त चलो हम पहले बेटा कर देते हैं, बिल्कुल सेम आप चाहे जिसको मेरे भाई कर लेना। साइन इनवर्स एक्स बच्चे होता है आपका क्या, कहेंगे सर कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है सर। अब मेरे भाई इसका हमें प्रूव करना है, तो हमने क्या किया बच्चे, साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बच्चे मान लिया हमने ए के बराबर। क्या मान लिया सर, ए के बराबर। तो बच्चे इसको मान लिया मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। अब बच्चे यहां से अगर एक्स निकालेंगे तो आएगा ये साइन ए, क्या आएगा सर, साइन ए बच्चे आ गया, ठीक है सर। मेरे भाई साइन इनवर्स को आरएचएस में ले गए तो साइन ए बन गया, ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे x को आप x/1 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, बराबर साइन ए को बच्चे 1/cosec ए भी लिख सकते हो, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। मेरे भाई देखो ध्यान से हमने क्या किया, कहेंगे सर x को x/1 लिख दिया, साइन ए को बच्चे हमने 1/cosec ए लिख दिया, ठीक है सर। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई कर लो, तिर्यक गुणा बच्चे, यानी कि इसमें बच्चे इसका गुणा कर लो मेरे भाई, और बच्चे इसका इसमें कर लो, तो आपका आएगा कितना, कहेंगे सर कॉसेक ए बच्चे बराबर मेरे भाई, यानी कि x कॉसेक ए बराबर 1 × 1 बच्चे 1 आ जाएगा, यानी कि कॉसेक ए बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया 1/x। क्या आ गया सर, 1/x। तो मेरे भाई हमने कॉसेक ए का मान निकाल लिया, 1/x आ गया। अब देखो बच्चे अगर यहां से a निकालेंगे मेरे दोस्त, तो कॉसेक बच्चे उधर जाएगा तो कॉसेक इनवर्स बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। देखो बच्चे क्या किया हमने, मेरे भाई हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x कॉसेक ए बराबर 1 × 1 बच्चे 1 आ गया। यहां से कॉसेक निकालेंगे तो 1/x हो गया बच्चे, कॉसेक को आरएचएस शिफ्ट कर दिए तो कॉसेक इनवर्स 1/x बच्चे a के बराबर आ गया, ठीक है सर। अब देखो दोस्त हमने a किसको माना था बच्चे, कहेंगे सर a हमने साइन इनवर्स x को माना था, तो बच्चे a की इस वैल्यू को मेरे भाई यहां से उठा के बच्चे यहां डाल दो मेरे भाई, तो आ जाएगा ये आपका साइन इनवर्स ऑफ x आ गया मेरे भाई आपका कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। देख लो बच्चे, तो मेरे भाई आपका साइन इनवर्स x कितना आ गया, कहेंगे सर कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर बच्चे आ गया मेरे दोस्त। यही आपका क्या हो गया, कहेंगे सर इति सिद्धम दोस्त, इति सिद्धम मेरे भाई। तो बच्चे आपको यही सिद्ध करना था मेरे दोस्त। तो आपका तीसरा प्रमेय का बच्चे हमने एक फॉर्मूला बच्चे प्रूव कर दिया है। इसी प्रकार बच्चे आप इन दोनों को भी आप प्रूव कर सकते हो, और बच्चे हम विश्वास करते हैं कि आप लोग बच्चे जरूर करोगे, ठीक है ना, करोगे ना यार, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करेंगे। अब आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगली प्रमेय की तरफ। बच्चे हमारा प्रमेय 4 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बच्चे
π/2 के बराबर बच्चे है। किसके बराबर कहेंगे सर? π/2 के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। बच्चे दूसरा प्रमेय आपका है यहाँ पे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 के बराबर है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बच्चे आपका π/2 के बराबर है। देख लो बच्चे तीन फॉर्मेट यहाँ बच्चे दिए गए हैं। इनमें से मेरे भाई आपका प्रूफ बच्चे, इनमें से इसका बच्चे प्रूफ आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, बच्चे इसका भी प्रूफ बच्चे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो मेरे भाई ये प्रूफ आपका 2022 में बच्चे शायद आया था मेरे भाई, एक बार चेक कर लेंगे आप, शायद बच्चे ये 2022 में मेरे भाई ये इसका प्रूफ पूछा गया है दोस्त, ठीक है। तो इसको बच्चे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई, और इसका प्रूफ बच्चे एग्जाम में आ चुका है, बच्चे पेपर में आ गया है बच्चे इसका प्रूफ भी। तो मेरे भाई हम चाहे इसको कहो बता दे, कहो इसको बता दे बच्चे, चाहे इसको बता दें, मेरे भाई सेम प्रूफ आपको करना है दोस्त। तो एक आपको हम बच्चे यहाँ दिखा दे रहे हैं। चलो मेरे भाई अब की बार दूसरा दिखाते हैं, क्योंकि पहला बच्चे कई बार कर चुके हैं। देखो बच्चे मेरे भाई प्रूफ की बात करते हैं, यानी कि उत्पत्ति बच्चे, बच्चे उत्पत्ति यानी कि प्रूफ, उत्पत्ति यानी कि प्रूफ बच्चे। देखो मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, क्या है सर? π/2। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे आपको मान लेना है किसी एक को, कुछ मान लो बच्चे। तो माना मेरे भाई हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर ए बच्चे। आप चाहो तो साइन इनवर्स एक्स को ए मानो बच्चे, चाहो तो मेरे भाई दूसरा बच्चे करते हैं ना, पहले तो बच्चे कर दिया ना, ठीक है सर। मेरे भाई अब की बार दूसरा करते हैं बच्चे, पहले तो हमने कई बार कर लिया, ठीक है सर। दूसरा करते हैं मेरे भाई, दूसरा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखो बच्चे सबका एक प्रकार से ही प्रूफ होगा, तो आप परेशान मत होना, चाहे जिसको कर दें। देखो बच्चे मेरे भाई हमने मान लिया दोस्त, यहाँ पे क्या कहेंगे सर? इसमें से किसी एक को बच्चे आप ए मान लो। तो बच्चे हमने मान लिया पहले को ही tan इनवर्स x को बच्चे हमने a मान लिया, ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर इसमें से tan इनवर्स को बच्चे RHS में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? कहेंगे सर tan a बन जाएगा बच्चे, tan a मेरे भाई बन गया, ठीक है। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे tan इनवर्स x को हमने a मान लिया, ठीक है सर। उसके बाद tan इनवर्स को बच्चे RHS में शिफ्ट कर दिए तो tan a बन गया। अब दोस्त ये बताओ tan को आप कॉट में बना सकते हो? कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं, बना के दिखाओ। तो लिखेंगे बच्चे कॉट π/2 माइनस ए मेरे भाई, यानी कि बच्चे tan a को कॉट में लिखेंगे बच्चे तो कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर कॉट 90 माइनस ए बच्चे tan a फिर से हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान दो, इस कॉट को बच्चे फिर से LHS में लाओ तो कहेंगे सर कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस ए। अब मेरे भाई अगर a को भी आप LHS में लाओगे बच्चे तो प्लस a हो जाएगा, उधर माइनस a है, और प्लस में कॉट इनवर्स बच्चे x बराबर π/2, ठीक है सर। अब मेरे भाई ध्यान देना, a किसको आप माने थे? कहेंगे सर a तो हमने सवाल में दिया नहीं था, हमने माना खुद से था। तो बच्चे a की वैल्यू tan इनवर्स x यहां पुट कर दो, कहेंगे सर आएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। देख लो बच्चे मेरे भाई बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चे आप सभी को प्रूफ कर सकते हो बच्चे। मेरे भाई आपका हो गया ये प्रूफ, लिख देंगे यहां इति सिद्धम बच्चे, इति सिद्धम। तो बच्चे ये सब प्रूफ मेरे भाई आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो बच्चे ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बच्चे, और 1 से 2 नंबर में आपका प्रूफ बच्चे ये पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए बच्चे। बहुत ही आसान मेरे भाई है, इसमें कुछ बच्चे रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बच्चे हलवा बात है, इसको आराम से आप समझ सकते हो। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे, और बच्चे अपने प्रमेय 5 को समझते हैं। बच्चे प्रमेय 5 हमारी है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे किसके बराबर होगा? कहेंगे सर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। बिल्कुल सिमिलर बच्चे कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे आपका माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा। बच्चे ये 3 फॉर्मूले बच्चे आपको याद रखने हैं प्रमेय 5 से। बच्चे इनमें से एक का प्रूफ आपको बताएंगे हम दोस्त। मेरे भाई उत्पत्ति देख लेते हैं एक की,
उत्पत्ति बच्चे, यानी कि प्रूफ मेरे भाई। देखो बच्चे, एक की प्रूफ बच्चे हम कर रहे हैं मेरे भाई, हम साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे, यानी किसके बराबर कहेंगे सर, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है बच्चे। सेम इसका प्रूफ यहां भी है बच्चे। सबसे पहले मानेंगे, माना साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को बच्चे हमने मान लिया ए, ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे अगर हम साइन इनवर्स को आरएचएस में ले जाएंगे तो बच्चे आएगा माइनस एक्स बराबर साइन ए। कितना आएगा सर, साइन ए आएगा बच्चे। अब मेरे भाई इस माइनस को आप इधर भेज दो बच्चे, तो आएगा एक्स बराबर माइनस में साइन ए, ठीक है सर, ठीक है सर, ये ऐसे हो जाएगा। अब मेरे भाई x बराबर, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, कैसे, तो कहेंगे सर इसको मेरे भाई हम साइन, जब माइनस को जो है एंगल के अंदर भेज सकते हैं, साइन ऑफ माइनस ए लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चे साइन जो है आपका कैसा फलन है, कहेंगे सर ऑड फंक्शन है बच्चे, विषम फलन है, तो साइन ऑफ माइनस ए बच्चे आपका माइनस बाहर दे देगा, बाहर निकाल देगा बच्चे। ऐसा आप लिख सकते हो कि नहीं, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। माइनस साइन ए को आप साइन ऑफ माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे साइन एक विषम फलन है और विषम में मेरे भाई माइनस बाहर आ सकता है। अब बच्चे साइन को इधर लाओ फिर से, तो कहेंगे सर साइन को इधर लाएंगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स एक्स जो होगा आपका माइनस ए के बराबर बच्चे हो। कितने बराबर, कहेंगे सर माइनस ए के बराबर बच्चे होगा। अब मेरे भाई इसके बाद का देखो प्रोसेस बच्चे। अब आप क्या करो कि इस माइनस को बच्चे इधर लाओ, तो आएगा आपका माइनस में साइन इनवर्स एक्स बच्चे आपका हो गया बराबर ए के। तो बच्चे अब इसको पलट के लिख दो, तो ए बराबर आपका आ गया माइनस में साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और बच्चे ए की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ए तो हमने माना है बच्चे, ए की ये वाली वैल्यू आप यहां डाल दो, तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे आपका हो गया माइनस में साइन इनवर्स एक्स के बराबर बच्चे। किसके, कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स के बराबर माइनस में बच्चे। इसी के साथ मेरे भाई ये हो गया प्रूफ बच्चे, यानी कि बच्चे लिख देंगे इति सिद्धम बच्चे, हेंस प्रूव्ड मेरे भाई, ठीक है सर। देखो बच्चे ये आपका प्रूफ हो गया मेरे भाई। हमने कैसे किया है बच्चे, एक बार ध्यान से देख लो आप। सबसे पहले बच्चे हमने एलएचएस को साइन इनवर्स एक्स को बच्चे ए माना, फिर उसके बाद बच्चे हमने यहां से साइन को उधर भेज दिया बच्चे, इनवर्स को साइन बन गया। फिर मेरे भाई हमने एक्स को भी उधर बच्चे माइनस को उधर भेज दिया, तो माइनस में साइन ए आ गया एक्स का मान। अब बच्चे हमने माइनस को एंगल के अंदर भेज दिया, कोण के अंदर। अब बच्चे फिर से हमने साइन को इधर ला लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस ए आ गया। अब बच्चे हमने माइनस को भी इधर ला लिया बारी बारी से बच्चे, तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स बराबर ए आ गया बच्चे। हमने इसको उलट के लिख दिया, ए बच्चे हमने इधर लिख दिया बच्चे, इसको हमने उधर लिख दिया। और बच्चे ए की वैल्यू मेरे भाई हमने यहां से जो माना था उसको डाल दिया यहां से। तो बच्चे इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया। देख लो बच्चे, बहुत ही आसान मेरे भाई इसके प्रूफ हैं, इसको आप आराम से मेरे भाई सॉल्व कर सकते हो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे। बच्चे प्रमेय 6 हमारी क्या है, तो बच्चे प्रमेय 6 आपकी है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। बच्चे सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई आपका यहां पे कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। तो बच्चे 3 फॉर्मूले बच्चे यहां पे हमने ये दिखाए आपको, जिसमें बच्चे आपका माइनस डायरेक्ट बाहर निकल आता है। और बच्चे ये 3 आपके ये हैं जिसमें बच्चे पाई माइनस कॉस इनवर्स लगता है। बच्चे आओ इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो बच्चे यहां पे उत्पत्ति हम देखते हैं किसी एक की बच्चे, उत्पत्ति है मेरे भाई, यानी कि प्रूफ। देखो भाई कैसे करेंगे बच्चे, एक का हम कर लेते हैं, जिसका कहो हम कर देते हैं बच्चे मेरे भाई। तो यहां पे आपको बच्चे हम कॉस का करके दिखा रहे हैं बेटा, जहां जिसका आप कर लो कॉस इनवर्स मेरे भाई माइनस एक्स है। अब बच्चे ये भी एग्जाम में बच्चे आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है बच्चे, इसको ध्यान देना बच्चे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बच्चे बराबर होता है। इसमें सबसे पहले बच्चे हमको मानना है, माना कॉस इनवर्स बच्चे माइनस एक्स बराबर ए, ठीक है सर।
अब दोस्त यहाँ पे अगर हम कॉस इनवर्स को मेरे भाई उधर ले जाएंगे तो आएगा बच्चे आपका माइनस एक्स बराबर कॉस ए। क्या आएगा सर? कॉस ए बच्चे आ गया। ठीक है सर। मेरे दोस्त यहां से x का मान निकालेंगे तो आएगा x बराबर माइनस में कॉस ए। ठीक है सर। मेरे भाई x बराबर आपका कॉस ए को बच्चे हम माइनस में क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे सर कॉस ए को आप लिख सकते हो बच्चे कॉस पाई माइनस ए बच्चे। क्यों बच्चे? देखो मेरे भाई, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा बच्चे कितना होता है? कहेंगे सर माइनस कॉस थीटा होता है। तो बच्चे माइनस कॉस थीटा को आप कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं? कहेंगे हाँ सर, हाँ सर लिख सकते हैं। बच्चे कॉस 180 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा? कहेंगे सर दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और बच्चे दूसरे चतुर्थांश में आपका जो कॉस होता है मेरे भाई यहाँ पे बच्चे कॉस आपका यहाँ पे बच्चे नेगेटिव होता है। क्या होता है? कहेंगे सर नेगेटिव होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको माइनस कॉस ए को कॉस पाई माइनस ए लिखा जा सकता है। अब बच्चे इसके बाद इस कॉस को इधर लाओ बेटा, तो आएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस ए। ठीक है सर। अब बच्चे ए को इधर लाएंगे तो प्लस में ए हो जाएगा बराबर पाई माइनस मेरे भाई कॉस इनवर्स एक्स, पूरे को बच्चे उधर ले जाओ तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स बच्चे आ गया। और मेरे भाई यहां पर ए की वैल्यू क्या है? कहेंगे सर ए का मान तो बच्चे हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स माना है, तो बच्चे रख दो यहां पे। तो आएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मान आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बच्चे। इस प्रकार मेरे भाई ये फॉर्मूला आपका होता है। सिद्ध हो गया बच्चे, देख लो मेरे भाई, लिख देंगे सर हैंस प्रूव्ड बच्चे इति सिद्धम मेरे भाई, हैंस प्रूव्ड बच्चे इति सिद्धम मेरे भाई। इस प्रकार से बच्चे हम यहाँ पे इन सभी फॉर्मूलों को बच्चे सिद्ध कर सकते हैं। देख लो बच्चे प्रोसेस मेरे भाई आप एक का देख लो, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई आप इन सभी को दोस्त सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे और अपने अगले बच्चे फॉर्मेट को समझते हैं। मेरे भाई आपका एनसीईआरटी बुक में बच्चे ये फॉर्मूला नहीं दिया गया है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। प्रमेय 7 बच्चे क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बच्चे बराबर होता है किसके? तो कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बच्चे आपका बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चे प्लस वाई इंटू 1 माइनस मेरे भाई एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। बच्चे ये जो स्क्वायर है ये रूट के अंदर बच्चे रहेगा, इसको भी आपको ध्यान देना है कि जो स्क्वायर है बच्चे पूरा रूट के मेरे भाई अंदर रहेगा बच्चे। क्या रहेगा? कहेंगे सर रूट के अंदर बच्चे आपका स्क्वायर यहाँ पे रहेगा बच्चे। साइन इनवर्स एक्स बच्चे माइनस मेरे भाई यहाँ पे होगा, क्या होगा सर? यहाँ बच्चे आपका माइनस होगा मेरे भाई, माइनस बच्चे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बच्चे होता है आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे। ये मेरे भाई दो फॉर्मूले आपके हैं। ये कहां से आए हुए हैं? देखो बच्चे इनका प्रूफ मेरे भाई ये है साइन ए प्लस बी बच्चे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कहेंगे हाँ सर। साइन ए प्लस बी बच्चे होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और बच्चे साइन ए माइनस बी आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो बच्चे ये दो फॉर्मूले बच्चे, इन्हीं से मेरे भाई इन दोनों का प्रूफ बच्चे हुआ है। मेरे भाई हम एक को बच्चे आपको दिखा रहे हैं प्रूफ करके, दूसरा बच्चे आप खुद से स्वयं से करेंगे। देखो मेरे भाई हमने मान लिया मेरे भाई, क्या बच्चे माना मेरे भाई बच्चे, यहां पहले का बच्चे प्रूफ कर रहे हैं हम। तो माना साइन इनवर्स एक्स को बच्चे हमने ए मान लिया और बच्चे साइन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया। ठीक है सर। तो बच्चे अगर साइन यहां से एक्स निकालेंगे तो बच्चे ये साइन ए आ जाएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स बच्चे इधर चला जाएगा, साइन ए बन जाएगा। सेम बच्चे y निकालेंगे तो यहां से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन b बन जाएगा। ठीक है सर। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि आपका जो साइन
इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू हमने ए मान लिया, साइन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया। अब बच्चे आपका फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर साइन ए प्लस बी बच्चे ये होता है बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पे आपको ध्यान देना है कि बच्चे ये साइन ए प्लस बी बच्चे रहन दो, साइन ए प्लस बी बच्चे इसको रहन दो पहले बराबर बच्चे साइन ए की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये एक्स है मेरे भाई, क्या है, कहेंगे सर ये एक्स है बच्चे, यहां एक्स रख दो। बच्चे कॉस बी की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर साइन बी तो पता है, कॉस बी नहीं पता, तो बच्चे आप पाइथागोरस से मेरे भाई निकाल सकते हो। देखो बच्चे अगर आपकी मेरे भाई साइन बी पता है बच्चे तो इस तरह से मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज बना लो बच्चे। साइन क्या होता है, कहेंगे सर लंब बटे कर्ण होता है बेटा, यानी कि लंब आपका 1 है मेरे भाई, कर्ण बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर कर्ण आपका y बच्चे, सॉरी लंब 1 है बच्चे, y है आपका, कर्ण मेरे भाई आपका 1 है, तो बच्चे आपका आधार आएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या आएगा सर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चे ये आपका कितना आ गया, कहेंगे सर बी एंगल है। तो बच्चे यहां से आप अगर साइन बी दिया है आपको कॉस बी निकालेंगे बच्चे, तो कॉस बी क्या होगा, कहेंगे सर आधार बटे कर्ण, यानी कि रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बच्चे 1। मेरे भाई 1 अपॉन में लिखो चाहे ना लिखो वही मतलब मेरे भाई है, तो कहेंगे सर नहीं लिखेंगे तब तो। जैसे बच्चे हमने यहां से साइन बी से कॉस बी बच्चे निकाल लिया रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर आप यहां से देखो बच्चे आपको एंगल ए कितना दिया है, कहेंगे सर साइन ए का मान x बटे ए दिया है, यानी कि x बच्चे ए मेरे भाई 1 यहाँ पे, तो बिल्कुल सेम बच्चे आधार यहां निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस से। तो बच्चे यहां से आपका साइन बी से बच्चे कॉस बी निकल आएगा, साइन ए से मेरे भाई कॉस ए निकल आएगा, कॉस ए आपका आएगा रूट ओवर कितना, कहेंगे सर कॉस ए आपका आएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो बच्चे मेरे भाई हमने साइन बी से बच्चे देखो हमने साइन बी से मेरे भाई आपका कॉस बी निकाल दिया, और बच्चे साइन ए से एक्स बराबर साइन ए से बच्चे एक्स बराबर साइन ए से मेरे भाई हमने कॉस ए भी निकाल दिया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे साइन ए की वैल्यू एक्स पता है हमें रख दिया, कॉस बी बच्चे कितना है, कहेंगे सर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो बच्चे रख दिया हमने रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए कितना है, कहेंगे सर कॉस ए आपका है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चे साइन बी कितना है, कहेंगे सर वाई है, तो बच्चे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो बच्चे, वाई पहले लिख लिया हमने। अब देखो अब मेरे भाई इस साइन को अगर उधर आरएचएस में भेजेंगे तो आएगा a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे a की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर a का मान मेरे भाई आपका है यहां से साइन इनवर्स x, वैल्यू रख दो यहां पे साइन इनवर्स x प्लस बच्चे b की वैल्यू यहां से कॉस साइन इनवर्स y, क्योंकि बच्चे a और b हमारे प्रश्न में नहीं था बच्चे, हमने अपने से माना था, और यहां पे आपका आ गया साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो बच्चे आपका ये प्रूफ हो गया मेरे भाई कंप्लीट। तो बच्चे देख सकते हो कि इस प्रकार से बच्चे जैसे हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रूफ किया है, उसी प्रकार बच्चे आप बिल्कुल सेम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का प्रूफ भी बच्चे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अब बढ़ेंगे इसके बाद अगले फॉर्मूले बच्चे, तो मेरे भाई आपकी अगली प्रमेय दोस्त है 8वीं प्रमेय, क्या है, साइन इनवर्स बच्चे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बच्चे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस रूट में वाई स्क्वायर। बच्चे सेम कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बच्चे होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देख लो बच्चे यहाँ माइनस वाले में बच्चे प्लस होता है, प्लस वाले में बच्चे माइनस होता है, यहाँ प्लस है बच्चे तो यहाँ माइनस बीच में रहेगा,
और यहाँ माइनस है बच्चे, तो यहाँ बीच में प्लस रहेगा। और इन दोनों का प्रूफ बच्चे कहाँ से आया है आपको हम बता दे रहे हैं मेरे भाई। इनका प्रूफ आया है इस प्रकार से, cos a प्लस बी का बच्चे फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बच्चे इनका प्रूफ भी आप पिछले प्रूफ की तरह बच्चे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की तरह कर सकते हो बच्चे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से होंगे ये। यहीं पर मैंने भाई अगर cos a माइनस बी की बात करें तो बच्चे होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है सर। बच्चे ये दो फॉर्मूले आपके हैं जिनसे इनका प्रूफ बच्चे होता है, तो आपको बच्चे याद रखना है मेरे भाई। ये फॉर्मूला बच्चे अब ये दोनों फॉर्मूले बच्चे आपके एग्जाम के लिए बच्चे बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो इन पर सवाल बच्चे आपके पेपर में पूछता है, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है भाई, ठीक है ना। ठीक है सर। तो आइए बच्चे, इनका प्रूफ मेरे भाई हम नहीं कर रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट याद रखो बच्चे। अगर प्रूफ करना है मेरे भाई तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। वैसे इसका प्रूफ बच्चे एग्जाम में नहीं आता, कभी ना पूछा गया है बच्चे आज तक कभी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद मेरे भाई ये आ गया tan इनवर्स x बच्चे प्लस tan इनवर्स y मेरे भाई। ये प्रूफ बच्चे आपका इंपॉर्टेंट दोस्त, इस पे सवाल आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच्चे होता है आपका क्या, कहेंगे सर ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे जो x और y होगा बच्चे ग्रेटर देन 0 होगा, और x y का जो प्रोडक्ट होगा बच्चे लेस देन 1 होगा। इस बात को बच्चे याद रखना है मेरे भाई। इसका जो प्रूफ हुआ है दोस्त, बच्चे tan a प्लस बी आपने 11 में पढ़ा होगा, 11 में tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो बच्चे इन फॉर्मूले से बच्चे इसका प्रूफ हुआ था, तो मेरे भाई इनसे आप इसका प्रूफ कर भी सकते हो बच्चे। हम नहीं करा रहे क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके प्रूफ मेरे भाई एग्जाम में आपके नहीं आते हैं। तो आपको बच्चे इसको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, कहेंगे सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच्चे होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन बच्चे 1 माइनस एक्स वाई। और यहां जहां बच्चे x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, और साथ में बच्चे एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा बच्चे। ये कंडीशन बच्चे आपको याद रखनी है मेरे भाई। सेम एकदम एग्जैक्ट सेम बच्चे ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बच्चे होता है आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बच्चे। और यहां पे आपको ध्यान देना है बच्चे, यदि एक्स वाई की वैल्यू बच्चे ग्रेटर देन होनी चाहिए -1 से। बच्चे इसका प्रूफ कहां से हुआ है, कहेंगे सर एक फॉर्मूला हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बच्चे यहां से इसका फॉर्मूला मेरे भाई प्रूव हुआ है दोस्त, इसको बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई। तो इस फॉर्मूले को बच्चे आपको भी याद रखना है कि ये कहां से बच्चे प्रूव हुआ है, ठीक है ना। ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर बच्चे आपकी है 11 बच्चे। मेरे दोस्त ये जो प्रमेय आपको हम बता रहे हैं बच्चे, इसको आप एज रिजल्ट याद रखोगे तो बच्चे सवाल बहुत जल्दी जल्दी बच्चे सॉल्व होंगे। क्या है प्रमेय, 2 साइन इनवर्स एक्स बच्चे होता है। साइन इनवर्स मेरे भाई 2x इंटू में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे। 2 कॉस इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बच्चे। क्या होता है 2x स्क्वायर माइनस 1। और बच्चे तीसरा है आपका 2 tan इनवर्स x बच्चे होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे आपके जो ये फॉर्मूले मेरे भाई हैं, इनका बच्चे प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट बच्चे, आप इसको डायरेक्ट बच्चे याद रखो मेरे दोस्त। ये जो फॉर्मूले हैं आपके बच्चे, ये पहला बच्चे प्रूफ हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से बच्चे। ये मेरे भाई एक फॉर्मूला था आपका यहाँ पे इस तरह का tan 2 थीटा बच्चे। क्या होता है, कहेंगे सर tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चे। 11th में
उससे ये फॉर्मूला प्रूफ होता है बच्चे। मेरे भाई यहां पे दोस्त आपका जो है cos 2 थीटा बच्चे होता है, cos 2 थीटा क्या कहेंगे सर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच्चे। बच्चे ये फॉर्मूला इससे प्रूफ हुआ है। और इसी तरह बच्चे 4 फॉर्मूले और थे। एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चे, और था एक बच्चे cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बच्चे एक था बच्चे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे, और एक मेरे भाई था यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चे अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्त इन सभी फॉर्मूले के बच्चे आपको याद रखना है। कक्षा 11 के बच्चे सारे फॉर्मूले हैं। और मेरे भाई एक फॉर्मूला और इसको बच्चे याद रखना है इस वाले के लिए, साइन 2 थीटा बच्चे होता है कितना कहेंगे सर, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बच्चे होता है हमारा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चे साइन का फॉर्मूला यहाँ पे tan के पदों में भी आपको याद रखना है बच्चे। तो मेरे भाई ये कुछ बेसिक 11th के बच्चे फॉर्मूले हैं जो हमने आपको लिख के दिखाए हैं बच्चे। और जो बच्चे आपको पहले से लिखा था प्रमेय बच्चे ये आपके इनवर्स के हैं, और इन्हीं से बच्चे ये सब प्रूव होके आते हैं। कैसे प्रूव होंगे सर, इसको बच्चे आपको जानने की कोई आवश्यकता बेटा नहीं है, नहीं तो वीडियो बच्चे बहुत लंबा हो जाएगा, और ये सब मेरे भाई आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। बच्चे आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट बच्चे याद रखने हैं कि होता है। अगर बच्चे ये भी नहीं याद मेरे भाई तो आप इसको 11 के फॉर्मूले याद कर लो बच्चे, इनमें से कोई भी एक याद कर लो, काम चल जाएगा बेटा वहां पे। इससे हम उसको प्रूफ कर लेंगे बेटा, है ना, इससे मेरे भाई इसको हम प्रूफ कर लेंगे जब काम आएगा। इसके बाद मेरे भाई आपको आगे दूसरे फॉर्मूले बच्चे 2 tan इनवर्स x बच्चे, क्या आगे कहेंगे सर 2 tan इनवर्स x मेरे भाई 2 tan इनवर्स x बच्चे होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बच्चे का फॉर्मूला cos के पदों में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चे इसका जो प्रूफ मेरे भाई आया है, ये पिछले पेज पे हमने इसका फॉर्मूला बताया, देखो यहां से बच्चे आया है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बच्चे यहां से मेरे भाई इसका प्रूफ हुआ है। बच्चे ये जो प्रूफ हमने बताया बच्चे भाई ये फॉर्मूला, बच्चे इस फॉर्मूले से ही बच्चे ये वाला फॉर्मूला प्रूफ होता है। बच्चे देखो इस फॉर्मूले से बच्चे 11 के इस फॉर्मूले से बच्चे ये फॉर्मूला बच्चे 12 का आपका प्रूफ होता है। बच्चे इसका प्रूफ मेरे भाई यहीं से हो जाएगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे आपका बच्चे प्रमेय नंबर 13 क्या है कहेंगे सर, प्रमेय 13 आपका है 3 साइन इनवर्स एक्स बच्चे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, और मेरे भाई यहाँ पे 3 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। अब बच्चे 3 tan इनवर्स x आपका tan इनवर्स 3x क्यूब बच्चे 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर बच्चे होता है। तो मेरे भाई ये 3 बच्चे आपके हैं इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चे। तो मेरे भाई आपके एनसीईआरटी के ही सारे फॉर्मूले बच्चे ये हैं मेरे भाई। अगर देखो बच्चे ये कौन कौन से बाहर से हमने लिए हैं, देखो बच्चे मेरे भाई एनसीईआरटी के बाहर बच्चे आपका ये वाला है बच्चे, देख लो बच्चे ये एनसीईआरटी मेरे भाई नहीं है, इसको लिख दे रहे हैं हम बच्चे, ये एनसीईआरटी बच्चे नहीं है मेरे भाई ये वाला, और बच्चे ये वाला भी आपका एनसीईआरटी बच्चे नहीं है, एनसीईआरटी बच्चे ये नहीं दिया गया है। और मेरे भाई ये सभी आपके एनसीईआरटी के ही फॉर्मूले बच्चे हैं, तो इनको मेरे दोस्त आपको अच्छे से याद रखना है। बच्चे इनका प्रूफ कहाँ से हुआ है देखो बताते हैं आपको हैं बच्चे। एक साइन 3 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा हो 11 में, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चे यहां से बच्चे ये पहला प्रूफ हुआ है। बच्चे दूसरा cos 3 थीटा होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बच्चे यहां से आपका दूसरा प्रूफ हुआ है। और बच्चे एक होता है tan 3 थीटा। बच्चे tan 3 थीटा आपका होता है tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चे ये आपके 11th के सारे फॉर्मूले थे, और इन्हीं से मेरे भाई ये तीनों आपके प्रूफ हुए हैं। तो बच्चे ये जो प्रूफ है बच्चे, इसका प्रूफ जो है बच्चे आपको एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 बच्चे, इन दोनों का प्रूफ मेरे भाई आपको बच्चे इन तीनों का प्रूफ मेरे भाई आपको दिया गया है। यानी एज ए सवाल बच्चे, एज ए क्वेश्चन बच्चे आपको
प्रश्नावली 2.2 में इन तीनों का प्रूफ बच्चे आपको मिल जाएगा मेरे भाई। तब भी हम एक फॉर्मूले के बच्चे प्रूफ आप करा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर बच्चे हम लोग फिर से करेंगे प्रश्नावली 2.2 के अंदर। आइए बच्चे एक का प्रूफ यहां पे हम देख लेते हैं मेरे भाई। हम प्रूफ बच्चे पहले का यहां देख रहे हैं, किसका सर, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का बच्चे। तो पहले का प्रूफ मेरे भाई हम देखेंगे कैसे ये आता है। देखो बच्चे, इसको मेरे भाई इस फॉर्मूले से हम प्रूफ डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे। इस पूरे को कैसे करेंगे, देखो बेटा मेरे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, हल बच्चे अपना यहां शुरू करते हैं। सॉल्यूशन बच्चे, हल बच्चे यहां से स्टार्ट होता हमारा। फॉर्मूला है बच्चे साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है सर। बच्चे हमने मान लिया कि माना साइन थीटा बच्चे हमने इसको यक्स मान लिया। ठीक है सर। तो बच्चे साइन थीटा को हमने यक्स मान लिया मेरे भाई, तो यहां से थीटा क्या आएगा, कहेंगे सर साइन इनवर्स यक्स आ जाएगा। साइन इनवर्स बच्चे क्या आएगा, कहेंगे सर यक्स आ जाएगा। अब मेरे बच्चे यहां पे करना क्या है, इन दोनों की बच्चे वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में अपने। तो बच्चे यहां से आपका आएगा साइन 3 थीटा बराबर बच्चे 3x, साइन थीटा को बच्चे हमने x माना है तो 3x हो गया, माइनस ये 4x बच्चे क्यूब हो गया। साइन थीटा बच्चे x है तो ये x का क्यूब हो गया। अब मेरे भाई यहां से हम साइन को RHS भेज देंगे बच्चे, तो आएगा 3 इंटू थीटा। बच्चे थीटा का मान क्या है, कहेंगे सर साइन इनवर्स x है बराबर बच्चे इस साइन को उधर ले जाओ तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। बच्चे देख लो मेरे भाई, ये आपका प्रूफ हो गया बच्चे। कितना हो गया सर, प्रूफ हो गया मेरे भाई। ये देखो बच्चे बहुत ही इजी इसका प्रूफ बच्चे है मेरे भाई। इसको आपने बच्चे 2 लाइन में हमने प्रूफ कर लिया। देखो बच्चे क्या किया हमने मेरे भाई, इसमें से साइन थीटा को x मान लिया, उसके बाद साइन को इधर भेज दिया, साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो गया। तो बच्चे हमने यहाँ पे साइन थीटा को x पुट किया है बस केवल। देखो ये 3 इंटू एक्स माइनस 4x क्यूब बच्चे, और ये साइन 3 थीटा रहने दो बच्चे। हमने यहाँ से जो है आपका साइन को बच्चे हमने उधर भेज दिया, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया, और यहाँ बचा 3 थीटा। तो बच्चे 3 इंटू थीटा, थीटा का मान हमने यहाँ से साइन इनवर्स x बच्चे डाल दिया। देखो x में मेरे भाई ये पूरा फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया पहला। तो बच्चे इसी के साथ क्या हो गया, कहेंगे सर हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर इति सिद्धम मेरे भाई, इति सिद्धम। तो बच्चे आप इस तरह से मेरे भाई यहाँ पे इन फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो बेटा। लेकिन बच्चे इन तीनों का प्रूफ मेरे भाई हमने प्रश्नावली 2.2 में हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो आपको परेशान नहीं होना बच्चे। जो इंपॉर्टेंट बच्चे आपको प्रूफ करा दिया गया है बच्चे, इनमें से आपको सभी फॉर्मूलों को बच्चे नोट्स में अपने नोट कर लेना है बच्चे। जो हमने आपको 11th और 12th बच्चे दोनों को मिक्स करके फॉर्मूले बताए हैं बच्चे। देखो मेरे भाई ये 12th के बच्चे हैं, और ये कहां से प्रूफ हुआ है बच्चे, हमने एक एक को बच्चे अच्छे से प्रूफ कर दिया है। देख लो मेरे भाई, तो इन सभी को अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई, इन सभी को। और बच्चे इससे हम अगली प्रश्नावली में बच्चे आगे मिलेंगे क्लास में, तो बच्चे इन पर हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चे। ये 11th के फॉर्मूले हैं बच्चे, ये 12th के फॉर्मूले हैं मेरे भाई। ये आपका 11th का है बच्चे, और ये 12th का है बच्चे। ये 11th का है, इस पर ये 12th का प्रूफ हुआ है बच्चे। ये आपका 11th का मेरे भाई इधर लिखा हुआ है बच्चे, और ये ब्रैकेट के अंदर बच्चे आपका पिंक के अंदर 12th का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इन सभी फॉर्मूले को मेरे भाई आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और इन सभी फॉर्मूले को आप अगली क्लास में जब आएंगे तो बच्चे अच्छे से कॉपी में लिख कर समझ कर मेरे भाई आएंगे, तो हम इन सब का एप्लीकेशन यानी कि यूज कहाँ होता है सवालों में देखेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे भाई, बाय बच्चों, जय हिंद सभी को दोस्त।